बैठो। अस्सलाम वालेकुम। आ जाइए जल्दी से। जी बेटा, सबको वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? फिट हैं, खुश खुरम हैं? आ जाए जल्दी से। जी बेटा, हम लोग पढ़े थे थर्मल फिजिक्स। आज मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर होगा या सेकंड लास्ट हो जाएगा ख़त्म। थर्मल फिजिक्स पे हमने पढ़ना है आज। थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट किया था और मैंने बताया था कि जब भी किसी गैस का वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम बढ़ता है या वॉल्यूम कम होता है, वर्क डन होता है। वर्क डन बाय गैस क्या होता है? पी डेल्टा वी। वर्क डन गैस की क्या होता है? पी डेल्टा वी, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम। अब वर्क डन को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन ऑन द गैस। बाय द गैस, बाय द सिस्टम, बाय द गैस। बाय क्या कर रहा है? पिस्टन को आउटवर्ड फोर्स लगा रहा होता है। तो अगर पिस्टन आउटवर्ड जा रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा पिस्टन आउटवर्ड जाएगा, बाय द सिस्टम की डायरेक्शन में जाएगा ना, तो बाय द सिस्टम वर्क डन पॉजिटिव होगा। ऑन वाला इनवर्ड फोर्स लगा रहा होता है, इनवर्ड अंदर की तरफ, और पिस्टन उसके ऑपोजिट जा रहा है। तो क्या फोर्स इधर लग रही है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो वर्क डन बाय अगर पॉजिटिव है तो ऑन नेगेटिव होगा। और अगर पिस्टन नीचे आ रहा है, इनवर्ड मूव कर रहा है, ऑन द सिस्टम भी इनवर्ड फोर्स लग रही होती है वॉल्यूम कम करने के लिए। जब पिस्टन इनवर्ड मूव कर रहा होता है, जब वॉल्यूम कम हो रहा होता है, तो वर्क डन ऑन की डायरेक्शन में जा रहा होता है ना। फोर्स भी नीचे को लग रही है, पिस्टन भी नीचे को जा रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा। तो बाय द सिस्टम क्या होगा? नेगेटिव। ये हम समझाऊंगा, मैं आपको लिखवा के बताऊंगा। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ तो पढ़ा था ना, आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग लिखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंपॉर्टेंट है। बेटा ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की सेकंड स्टेटमेंट है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी ही है। क्या? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ये एक सिलेंडर है, इस पे मूवेबल पिस्टन है। अगर मैं इसको हीट अप करूं तो क्या हो जाएगा? ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा। पहले इसका टेम्परेचर T1, इसका वॉल्यूम था V1। अब क्या हो गया? इसका वॉल्यूम हो गया V2 और टेम्परेचर हो गया T2। तो आपने जो हीट सप्लाई की है, इस हीट एनर्जी ने दो काम किए। एक तो टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है ना, एवरेज कैनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। पोटेंशियल तो जीरो है ना, क्यों? अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है। ये क्या है? ये गैस है। अच्छा, तो एक तो आपने जो हीट दी है उसने इंटरनल एनर्जी बढ़ाई है, और दूसरा उसने क्या किया है? दूसरा पिस्टन ऊपर ले गया, वर्क डन किया है। ठीक है, तो वर्क डन किया है। तो असल में जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं क्यू, वो दो काम कर रही है। एक तो वर्क डन कर रही है, वर्क डन बाय लिख दो, बाय वाला, तो वो तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लिखूंगा, प्लस इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को यू कहते हैं, तो इसको डेल्टा यू कहते हैं। तो हीट ट्रांसफर इसको भी डेल्टा क्यू भी कह सकते हैं, खाली क्यू भी कह सकते हैं। ये जो चीज है ना, ये सबको आती है कि जब हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तुम्हें पता है ना, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, और पिस्टन ऊपर जाएगा ऊपर। जब जाएगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा, ऑन लिखेंगे तो नेगेटिव होगा। ये जो इक्वेशन बनी है ना, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। आप कह नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं लिखना चाहता, मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूं। पहले ऐसे ही बात करते हैं। तो लिखें, इसको स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हाँ जी, ये क्यू क्या होता है? हीट ट्रांसफर्ड। ये क्या होता है? हीट ट्रांसफर्ड। हीट ट्रांसफर्ड, ये तो पता ही है आपको। ये क्या होता है? इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन
इंटरनल, यहां पे बेसिकली ऑब्वियसली इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है, तो उसको वर्ड इक्वेशन में लिख देंगे हम, वर्ड इक्वेशन में। तो लिख रहा हूं मैं, हीट ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम, हीट ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम इज इक्वल टू, वही उसको वर्ड इक्वेशन में, इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस नहीं, प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। ये जी फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है, एक ये तरीका है। हाँ जी, प्लीज कॉपी करें। हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। इक्वेशन लिख देनी चाहिए, ये वाली इक्वेशन लिख दें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय प्लस डेल्टा यू। स्टेटमेंट यू लिख दी, अपने नोट्स में ऐसे लिखते हैं। लिखने के बाद बताएं मुझे डन के नॉट डन, प्लीज हरी अप। डन। ओके जी जनाब, लिख लिया आप लोगों ने। अच्छा भाई, अब मैं इसको ऐसे नहीं लिखना चाहता। अभी मैंने वर्क डन बाय दी फॉर्म में लिखा, नहीं नहीं नहीं, मुझे वर्क डन बाय की फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे वर्क डन ऑन की फॉर्म में चाहिए। सोचिए वर्क डन ऑन की फॉर्म में क्या होगा, कैसे लिखेंगे इसको। मैं बाय की फॉर्म में नहीं लिखना चाहता, मैं वर्क डन ऑन की, भाई वर्क डन है ना, उसको डिफाइन किया जा सकता है बाय की फॉर्म में। जब वर्क डन बाय हो रहा है तो ऑन भी हो रहा है। मैं इसी स्टेटमेंट को वर्क डन ऑन की फॉर्म में लिखना चाहता हूं। ज्यादातर वर्क डन ऑन की फॉर्म में आती है, पसंद मुझे बाय की फॉर्म में है क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन आमतौर पे वर्क डन ऑन की फॉर्म में आती है। कर सकते हैं आप। नेक्स्ट स्क्रीन पे आऊं कि इधर ही बात करूं, इधर ही बात करते हैं। अब लिखते हैं और अच्छा ये इक्वेशन, इसको मैं मिटा रहा हूं जरा नीचे वाली चीज को। जी मेरा बेटा, अगर मैं इसी चीज को वर्क डन ऑन की फॉर्म में लिखता तो मैं कैसे लिखता, बताओ कैसे लिखता। मैं इसको लिखता ना डेल्टा क्यू हीट ट्रांसफर, तो वर्क डन ऑन अगर लिखता तो क्या लिखता, नेगेटिव लिखता ना। क्यों, बाय पॉजिटिव है, पिस्टन ऊपर जा रहा है ना, पिस्टन ऊपर जा रहा है, बाय वाला पॉजिटिव है, ऑन वाला तो नेगेटिव होगा ना। तो फिर क्या होता, इंटरनल एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, ये नेगेटिव साइन जरा अच्छा नहीं लगता याद करने में, तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाऊं, इक्वेशन के इस तरफ ले आऊं, इक्वेशन के इस तरफ ले आऊं, तो मेरा बेटा क्या चीज बन जाएगी, डेल्टा यू सब्जेक्ट बन जाएगा। ओहो कलर चेंज करें यार, डेल्टा यू ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन प्लस डेल्टा क्यू। दिस इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या मतलब, increase in internal energy is equal to work done on the system plus heat transfer to the system। ये जो चीज बन गई है ना, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है। पहले से क्यों बताया, वो आसान था। आपको पता है जब हीट देंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, पिस्टन भी, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन होगा। अब वर्क डन को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, वर्क डन बाय या वर्क डन ऑन। मैंने बाय की फॉर्म में डिफाइन किया, तो बाय वाला तो पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव लिखा यहां पे, एनर्जी कंजर्व है। अच्छा अगर मैं बाय वाला फॉर्म में ना लिखता तो ऑन वाली फॉर्म में लिखता, तो वर्क डन बाय पॉजिटिव है तो ऑन नेगेटिव होगा मेरा बेटा। पता है ना तुम लोगों को, मैंने बताया था, क्या बताया था,
वर्क डन बाय इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन ऑन। ये आपको पता है, नहीं पता तो आप लिख लें यहां पे। तो अगर मैं बाय नहीं ऑन की फॉर्म में लिखूंगा तो यहां पे नेगेटिव डालना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन में नेगेटिव अच्छा नहीं लगता, तो इस पूरी टर्म को उठा के मैं इधर प्लस कर दिया क्यू के साथ, तो ये बन गई स्टेटमेंट। अब मैं इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख रहा हूं जैसे वो लिखा था। तो क्या होता है जनाब, किस कलर से लिखूं, वाइट से लिख देता हूं। हीट इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ये क्या है, अब यहां से शुरू करेंगे। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, डेल्टा यू, है ना, इज इक्वल टू क्या, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, हीट ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम प्लस work done on the system, work done on the system, ये दो स्टेटमेंट्स हैं। ज्यादातर नीचे वाली आती है एग्जाम में, ये दोनों गलत नहीं है, दोनों सही हैं। और उसके बाद ये इक्वेशन लिख दीजिएगा, इसके बाद ये इक्वेशन लिख दीजिएगा। तो बात एक ही है, मैंने पहले इजी तरीके से समझाया, फिर उसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया। लिख दें, जल्दी से कॉपी करें और डन लिखें। क्या कह रहे हैं, लिए मैं इतना बड़ा लिख दिया। सर व्हाई डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस इफ द फर्स्ट इक्वेशन एज द वॉल्यूम इज इंक्रीजेस, शुड द इंटरनल एनर्जी भी सेम। बेटा काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए ना, इंटरनल एनर्जी तो बढ़ रही है ना, स्पेसिंग बढ़ रही है ना। और वैसे भी हमें कह रहा हूँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैंने कब कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब आप हीट अप करें तो मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर बढ़ेगा ना, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। और पिस्टन ऊपर, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो वर्क डन भी हो रहा है, दोनों चीजें बढ़ रही हैं। यार जब हम हीटअप कर रहे हैं, पहले वॉल्यूम इतना था, हीटअप आप प्रेशर से कंफ्यूज हो रहे हैं। प्रेशर की बात नहीं कर रहा मैं कि प्रेशर सेम है कि प्रेशर चेंज हो रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेशर कांस्टेंट है। मैं ये बता रहा हूं कि जब तुम इसका पहले इनिशियल वॉल्यूम था V1 था वॉल्यूम, आपने इसको हीटअप किया तो पिस्टन भी ऊपर चला गया, और पिस्टन ऊपर जाने से वॉल्यूम बढ़ गया और टेम्परेचर भी बढ़ गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया, टेम्परेचर भी बढ़ गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं है, उसको छोड़ें, वो है या नहीं है उसको छोड़ दें। दोनों करेक्ट है, लेकिन सेकंड के ज्यादा बेहतर है, ज्यादातर सेकंड आती है। दोनों करेक्ट है, गलत नहीं है कोई भी। मैंने ऐसे याद किया हुआ था, मुझे जब जब स्टूडेंट था तो मैंने ऐसे याद किया हुआ था कि इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के दो तरीके हैं। इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के दो तरीके हैं। क्या करें, कंप्रेस कर दें, वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब कंप्रेस, वॉल्यूम कम कर दें, या हीट ट्रांसफर करें। इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के दो तरीके हैं, वॉल्यूम कम कर दें या ये क्या कर दें, हीट ऐड कर दें। इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के दो तरीके हैं, हीट सप्लाई करें तो भी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, कंप्रेस करने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, कंप्रेस करने से प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो मैंने ऐसे याद किया हुआ था इसको। बार आप पहले इस तरह कर ले, हीट ट्रांसफर करेंगे तो ये भी होगा, यहाँ से वॉल्यूम बढ़ेगा, यहाँ से टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा। ऑन की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे नेगेटिव ऑन आ जाएगा, और ये उधर जाके ये बन जाएगा, और इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। अच्छा बेटा आगे आ जाते हैं, डन लिख लिया। नेक्स्ट साइन कन्वेंशन, इसमें जितनी भी टर्म्स है ना, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। साइन कन्वेंशन बोलते हैं। इसमें 4 टर्म्स इन्वॉल्व हैं, 4 टर्म्स, 4 कॉलम, 4 रोज होनी चाहिए। टर्म का नाम पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो के लिए बड़ा लिखते हैं। पॉजिटिव कब होंगी, नेगेटिव कब होंगी, जीरो कब होंगी। क्वांटिटी, हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं क्यू। क्यू पॉजिटिव कब होगा,
तब हीट ट्रांसफर इन करेंगे। क्यों होता है हीट ट्रांसफर? जब हीट ट्रांसफर इन होगी, हीट ट्रांसफर इन टू द सिस्टम, इन, जब हीट ऐड चूल्हे पे रखेंगे, गर्म करेंगे इसको, तो ये पॉजिटिव होगी। ये पॉजिटिव कब होगी? जब हीट ट्रांसफर इन होगी। तो क्यों पॉजिटिव होगा? कब होगा हीट ट्रांसफर इन? जब इसको बर्नर पे रखेंगे, चूल्हे पे रखेंगे, हीट सप्लाई करेंगे। नेगेटिव कब होगा? जब हीट को ठंडा करेंगे, इसको फ्रीजर में रखेंगे, इसको हीट रिमूव्ड, हीट ट्रांसफर आउट, हीट ट्रांसफर आउट। थोड़ा बड़ा लिखो यार, मैं जगह कम है, जगह है ना मेरे पास। हीट ट्रांसफर इन, मतलब ये कि हीट ऐड की है आपने, हीट एडिड। जब ये क्यू ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। हीट ट्रांसफर्ड आउट, हीट ट्रांसफर्ड आउट, मतलब हीट को क्या करेंगे आप? हीट इज रिमूव्ड, हीट इज रिमूव्ड, फ्रीजर में रख दिया। जीरो कब होगा? जीरो कब होगा? when no heat added or transferred to the system, when no heat transferred। क्या मतलब कब होता है? फॉर एग्जाम्पल कब हीट ट्रांसफर नहीं होती? रैपिड चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल रैपिड चेंजेस, रैपिड चेंजेस में क्या मतलब? रैपिड चेंजेस क्या मतलब? मैंने पिस्टन एकदम से नीचे कर दिया, हीट को आने जाने का टाइम ही नहीं मिला, एकदम से पिस्टन खींच दिया, हीट को जाने का टाइम नहीं मिला, गाड़ी का टायर बर्स्ट हो गया एकदम से, हीट को आने जाने का टाइम नहीं मिला। रैपिड चेंजेस, रैपिड चेंजेस, साउंड वेव पास हो रही है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन बन रहे हैं, तेजी से बन रहे हैं। जिनमें रैपिड चेंजेस होती हैं उनमें ना हीट आती है, ना हीट आने जाने का टाइम नहीं मिलता, नो हीट ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल कौन सी एग्जाम्पल? रैपिड चेंजेस। इस तरह की चेंजेस जिसपे ना हीट आती है ना हीट जाती है, इसको बोलते हैं ए डायबिटिक चेंजेस। क्या बोलते हैं इनको? ए डायबिटिक चेंजेस। इन चेंजेस को बोलते हैं ए डायबिटिक चेंजेस। दैट इज ए डायबिटिक चेंजेस। इनको ए डायबिटिक चेंजेस कहते हैं, जिसपे नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, जो रैपिड चेंजेस होती हैं। एफएससी में बहुत पूछते हैं वही चीजें। ए डायबिटिक चेंजेस, आइसोथर्मल चेंजेस, आइसोमेट्रिक चेंजेस, आइसोबैरिक चेंजेस, हम बात करते हैं इसके। ए डायबिटिक चेंजेस क्या होती है? जिसमें ना हीट आती है ना हीट जाती है। अच्छा भाई, यू, डेल्टा यू पॉजिटिव कब होती है? जब टेम्परेचर बढ़ता है। डेल्टा यू कब होती है? जब ये इट इंक्रीजेस, इंटरनर्जी जब इंक्रीज होती है, इट इंक्रीजेस। जब इंक्रीज होगी, इंटरनर्जी इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव होगी। इंक्रीज कब होगी? जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इंक्रीज होती है। और कब इंक्रीज होती है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मतलब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़े तो इंटरनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़े तो इंटरनर्जी बढ़ती है। जब मेल्टिंग हो तो इंटरनर्जी बढ़ती है, बॉइलिंग हो तो इंटरनर्जी बढ़ती है। मेल्टिंग, जगह कम है, क्या करूं? मेल्टिंग और बॉइलिंग। एवेपोरेशन में बढ़ती है, एवेपोरेट हो रहा है कुछ, एवेपोरेशन। चलिए बस स्टेट ये काफी है। हाँ जनाब, तो क्या लिखा हमने? इंटरनर्जी कब बढ़ती है? ये पॉजिटिव कब होती है? जब इंटरनर्जी इंक्रीज होती है। इंटरनर्जी कब इंक्रीज होगी? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मेल्टिंग होगी और बॉइलिंग होगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जब भी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी पॉजिटिव होगी, एंड वाइस वर्सा। जब ये कम होगी इट डिक्रीजेस। और क्यों? जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। जब इसके अलावा मेल्टिंग के ऑपोजिट क्या होता है? फ्रीजिंग हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, या कॉन्डेंसिंग हो रही है। और ये जीरो कब होती है? जीरो कब होती है? जब व्हेन चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है। जिन चेंजेस में चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है, जिन चेंज भी नहीं हो रही एंड स्टेट भी नहीं, नो चेंज इन स्टेट, नो
चेंज इन स्टेट, ना स्टेट चेंज हो रही है ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इसमें डेल्टा टी जीरो हो तो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। इसको बोलते हैं आइसोथर्मल चेंजेस, द चेंजेस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे ये एडियाबैटिक चेंजेस होती है ना, इनको बोलते हैं आइसोथर्मल चेंजेस। फॉर एग्जांपल आइसोथर्मल चेंजेस, isothermal changes, the changes at a constant temperature. Work done, चले by the system की बात करते हैं। Work done by the system, पॉजिटिव कब होता है? When volume increases. नेगेटिव कब होता है? When volume decreases. जीरो कब होता है? जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो। जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है ना, जिससे वॉल्यूम चेंज नहीं होता जिन चेंजेस में, उनको बोलते हैं आइसोमेट्रिक चेंजेस। इन चेंजेस का नाम क्या है? आइसोमेट्रिक चेंजेस, द चेंजेस एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोमेट्रिक चेंजेस, द चेंजेस एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। वर्क डन बाय द सिस्टम, और एक कॉलम और भी बनाना है मैंने। वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसके ऑपोजिट होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम, पॉजिटिव कब होगा? जब वॉल्यूम कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा। इसके ऑपोजिट नेगेटिव कब होगा? जब वॉल्यूम बढ़ेगा। जीरो कब होगा? जब वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। बेटे कॉपी करें प्लीज। साइन कन्वेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो अब ये चेंजेस को अलग अलग आप डिफाइन करना तो चाहें तो कर सकते हैं। ए डायबिटिक चेंजेस क्या होती है? द चेंजेस एट विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। व्हेन नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, ए डायबिटिक चेंजेस होती है। फॉर एग्जाम्पल रैपिड चेंजेस। आइसोथर्मल कैसे होती हैं? द चेंजेस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, चेंजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या एग्जांपल है इसकी? चेंजेस एट बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। आइसोमेट्रिक चेंजेस क्या होती है? द चेंजेस एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, चेंजेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जिसमें फिक्स पिस्टन होता है, फिक्स पिस्टन के अंदर जो भी चेंजेस होती हैं आइसोमेट्रिक चेंजेस होती हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है? प्रेशर लॉ, पी और टी में जो रिलेशन था ना, प्रेशर लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट था। P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2, P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2। और एक और भी होती है, अलग से लिख देता हूं यहां पे लिखा हुआ है, आइसोबैरिक चेंजेस। एंटी टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आइसोबैरिक चेंजेस क्या होते हैं? द चेंजेस एट ए कांस्टेंट प्रेशर, चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर, जिससे पिस्टन इज फ्री टू मूव होता है ना। चार्ल्स लॉ, फॉर एग्जांपल चार्ल्स लॉ, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। आइसोबैरिक चेंजेस, ये चेंजेस के नाम लिखें। ये एक आध एमसीक्यू आ जाता है इससे रिलेटेड आपका। एंट्री टेस्ट में एक आध एमसीक्यू जरूर होता है इससे रिलेटेड। तो 2 नंबर का एमसीक्यू होता है पुत्र। ये 1 नंबर का होता है, पता नहीं। हाँ जनाब, 1 नंबर का होता है। सो लिख लिया साइन कन्वेंशन। अब एग्जामिनर क्या पूछेगा? आपको एग्जामिनर एक सिचुएशन देगा और आपसे पूछेगा बताएं कौन सी टर्म पॉजिटिव है, कौन सी टर्म नेगेटिव है। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई मसला ही नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत ईजी है। मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ, एग्जामिनर क्या पूछेगा। इसको आगे चलूँ? कॉपीड तो डन लिखो जल्दी से। वेट कर रहा हूं मैं आपका। गुड, कुछ बच्चों ने लिख लिया है, जल्दी करो बेटा। नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं मैं।
इनको जेहन में रखना है आपने। ओके, अब मैं आपसे एक सिचुएशन देता हूं, आपने मुझे बताना है कौन सी टर्म पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, जीरो है, कौन सी जीरो है। अ फिक्स पिस्टन सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन अ फिक्स्ड, सिचुएशन 1, अ फिक्स्ड पिस्टन cylinder is placed in refrigerator, in freezer, चले in freezer। अब आपने मुझे बताना है Q के बारे में, वर्क डन ऑन द सिस्टम के बारे में, वर्क डन बाय द सिस्टम के बारे में, और इंटर्न एनर्जी के बारे में। क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या जीरो है। सिचुएशन 1, केस 1 में, ये 1 है, 1 केस, इनमें कौन सी पॉजिटिव है, कौन सी जीरो है, कौन सी नेगेटिव है। अ फिक्स्ड पिस्टन सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ रेफ्रिजरेटर। अ फिक्स्ड पिस्टन सिलेंडर इज प्लेस्ड इन फ्रीजर। हाँ जी, फ्रीजर लिखा हुआ है, फ्रीजर प्यारा सा जो लिखा हुआ है, फ्रीजर लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा। फ्रीजर, जी जनाब। फिक्स पिस्टन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो। अब फ्रिज में रखा है, फ्रिज में रखा है, हीट ऐड कर रहे हैं कि निकाल रहे हैं। फ्रीजर में क्या करते हैं, हीट रिमूव करते हैं, तो ये टर्म होगी नेगेटिव, ये टर्म भी हो जाएगी नेगेटिव, है ना। हीट निकाल रहे हैं ना, टेम्परेचर कम होगा, इंटरनल एनर्जी कम होगी। अच्छा, बात बच्चों को समझ में नहीं आता तो आप ना इस तरह लिख लिया करें इक्वेशन। आप इक्वेशन लिखें, डेल्टा यू किसके इक्वल है, वर्क डन ऑन द सिस्टम प्लस प्लस हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम। तो अब आपको पता है ये टर्म तो जीरो हो गई, हमें पता है ये टर्म तो जीरो हो गई, ये तो जीरो हो गई ना। अब जो राइट हैंड साइड होगी वो लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब चूंकि आप हीट रिमूव कर रहे हैं, ये टर्म नेगेटिव है, तो नेगेटिव किसके इक्वल हो सकती है, ये तो जीरो है ना, नेगेटिव पॉजिटिव के इक्वल तो नहीं हो सकती, तो ये भी नेगेटिव ही होगी। इक्वेशन से चेक कर लें आप, ये टर्म जीरो है, जो लेफ्ट हैंड साइड का साइन होगा वही राइट हैंड साइड का साइन होगा। भाई ये जीरो अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव तो नहीं हो सकती, नेगेटिव नेगेटिव के इक्वल हो सकती है ना। बात करनी सर मैंने ऐसा नहीं करना, मुझे तो दूसरी वाली याद है तो दूसरी से कर लें। क्या होता है, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब मुझे पता है ये टर्म तो जीरो है क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वर्क डन तो जीरो है। अच्छा, अब इसका क्या करें, क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्रीजर में रखा हुआ है, एक का पता होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ेगा क्या कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो ये तो नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव होगी तो ये भी नेगेटिव होगी, नेगेटिव नेगेटिव के इक्वल होगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं। केस 1, केस 2, piston of the cylinder is rapidly pushed downward. Piston of cylinder is rapidly moved downwards. Piston of the cylinder is rapidly moved downward. जी पुत्र, अब बताएं कौन सी टर्म पॉजिटिव है, कौन सी टर्म नेगेटिव है, कौन सी जीरो है। पिस्टन ऑफ सिलेंडर इज रैपिडली मूव डाउनवर्ड्स, रैपिडली मूव डाउनवर्ड्स, रैपिड चेंजेस, हीट को आने जाने का टाइम नहीं मिलेगा, तो क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ये ए डायबिटिक चेंजेस हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा जीरो। और बेटा फिक्स पिस्टन सिलेंडर है ना, तो गैसेस के एक्सपेंशन के मुकाबले में कंटेनर की एक्सपेंशन नहीं होती, निग्लिजिबल एक्सपेंशन होती है। फिक्स पिस्टन का मतलब पिस्टन मूव करेगा तो गैस का वॉल्यूम चेंज होगा। थर्मल एक्सपेंशन जो सिलेंडर की है वो निग्लिजिबल होती है, उसको हम इग्नोर ही कर रहे होते हैं। हाँ जी, पिस्टन मूव करेगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, याद कर लो आप। हाँ, बैलून में पिस्टन नहीं होता, बैलून बड़ा हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूं। जी पुत्र, पिस्टन ऑफ सिलेंडर इज रैपिडली मूव डाउनवर्ड, रैपिड चेंजेस तो क्यू जीरो, ए डायबिटिक चेंजेस, रैपिड चेंजेस तो क्यू तो जीरो हो गया। अब मेरा बेटा इसकी बात करते हैं,
ये तो जीरो हो गया ना। अब इनमें क्या होगा, डाउनवर्ड मूव कर रहा हूं, इनवर्ड मूव कर रहा हूं, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वॉल्यूम कम हो रहा है ना, तो ये टर्म तो होगी पॉजिटिव, नहीं ऑन 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 पॉजिटिव होगी, बाय नेगेटिव होगी। वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, ऑन वाला पॉजिटिव, बाय वाला नेगेटिव, ऑन वाला पॉजिटिव है, बाय वाला क्या है, नेगेटिव। अब मेरी बात सुनो, ये जीरो है, ये नेगेटिव है, क्या जीरो नेगेटिव के इक्वल हो सकता है? नहीं। इसको भी जीरो होने के लिए इस टर्म को क्या होना पड़ेगा, इस टर्म को पॉजिटिव होना पड़ेगा। पता है आपको? भाई देखो ना, मेरी बात सुनो, ये तो नेगेटिव है, अब जीरो लाना है, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो है, राइट हैंड साइड पे जीरो कब आएगा? अगर ये नेगेटिव 5 है तो ये पॉजिटिव 5 हो, ये नेगेटिव 10 है तो पॉजिटिव 10 हो, तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। अच्छा, इससे समझ में नहीं आया तो यहां पे आ जाए, ये तो जीरो है। अब वर्क डन ऑन पॉजिटिव है, वर्क डन ऑन पॉजिटिव है ना। अब आपको बताओ, इक्वेशन की राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड भी पॉजिटिव होगी ना भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव के इक्वल हो सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल तो नहीं हो सकता, तो ये भी पॉजिटिव होगी। तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव बढ़ रही है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है, बाय द सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव होगा। केस 2 नहीं समझ में आया तो सोचने गौर करने आ जाएगा। हाँ जी, पिस्टन ऑफ द सिलेंडर इज रैपिडली मूव डाउनवर्ड, रैपिड चेंजेस हैं, रैपिड चेंजेस हैं, रैपिड चेंजेस में नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम, तो क्यू तो जीरो हो गया। अब ये टर्म जीरो हो गई, अब इनमें एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, ये टर्म जीरो होगी, एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। हाँ जी, तो मैं बताया वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो बाय के ऑपोजिट जा रहा है, बाय नेगेटिव होगा, ऑन पॉजिटिव होगा। अब ये नेगेटिव है तो ये टर्म पॉजिटिव होगी, या इस इक्वेशन को यूज कर लो, ये तो जीरो हो गया, जो इसका साइन होगा वो इसका साइन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के इक्वल हो सकती है। और करते हैं नेक्स्ट केस 3। हाँ जी, ऊपर लिख रहा हूं, केस 3, piston of the cylinder is gradually moved upward so that temperature stays constant. Piston of cylinder is slowly moved upwards such that temperature stays constant. Such that temperature stays constant. केस 3, आपने बताना है कौन सी टर्म पॉजिटिव है, कौन सी टर्म नेगेटिव है, कौन सी टर्म जीरो है। केस 3, हाँ जी, पिस्टन ऑफ द सिलेंडर इज स्लोली मूव्ड अपवर्ड सच दैट टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट। पिस्टन ऊपर लेके जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? पिस्टन ऊपर लेके जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है एक, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर तो जीरो है। तो क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर जीरो है ना, टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, स्टेट चेंज हो रही है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू तो जीरो हो जाएगा, ये टर्म तो हो जाएगी जीरो, डेल्टा यू तो जीरो हो जाएगी। ओके, इक्वेशन क्या कहती है, इक्वेशन लिख के देख लें आप। इक्वेशन होती है Q हीट ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू वर्क डन बाय, जब Q होता है तो बाय यूज, Q सब्जेक्ट होता है तो बाय वाला लिखते हैं, और क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। और जब, अब देखो ये टर्म तो जीरो हो गई, ये तो जीरो हो गई ना, अब जो इसका साइन होगा वो इसका साइन होगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा होता है तो वर्क डन बाय क्या होता है, पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, तो बेटा ये टर्म तो होगी पॉजिटिव, ऑन क्या होगी, नेगेटिव। व्हाट अबाउट क्यू, अच्छा अब ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ये जीरो है। अब ये इक्वेशन की राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट भी पॉजिटिव होगी ना, तो ये टर्म भी पॉजिटिव होगी। आप कहेंगे मैथ्स से समझ में आ गया सर, फिजिक्स समझाएं, हमने तो इसको बर्नर पे नहीं रखा हुआ, तो हीट कैसे आ रही है। तो बेटा सुनो प्लीज, जब सिलेंडर के पिस्टन को तुम ऊपर लेके जा रहे हो, ऊपर लेके जाने से होना क्या चाहिए,
जब ऊपर लेके जा रहे हो तो प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर कम होना चाहिए ना। अब इसका टेम्परेचर कम हो गया था लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर इसके मुकाबले में ज़्यादा है, तो ये बाहर से ऑटोमेटिकली हीट गेन कर रहा है। आप पिस्टन ऊपर लेके जा रहे हो तो प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम होने से इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, लेकिन ये सराउंडिंग से क्योंकि स्लोली ऊपर लेके जा रहे हो, ये सराउंडिंग से ऑटोमेटिकली हीट लेता जा रहा है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। सिलेंडर का जब पिस्टन ऊपर लेके जाओगे प्रेशर कम होने से इसके अंदर टेम्परेचर कम होना चाहेगा, उसकी टेंडेंसी होगी लो हो जाए, लेकिन स्लोली ऊपर लेके जा रहे हो ना तो क्या हो रहा है, वो सराउंडिंग से हीट ऑटोमेटिकली गेन कर रहा है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, इसलिए ये पॉजिटिव है। इस तरह नहीं समझ में आया तो इस तरह कर लें, डेल्टा यू, जब डेल्टा यू सब्जेक्ट होता है तो क्या होता है, वर्क डन ऑन वाला लेते हैं, ऑन रट्टा मारो उसको, और यहां पे क्यू लेते हैं, ये तो जीरो है, ऑन वाला नेगेटिव है। अब नेगेटिव में क्या ऐड करें कि जीरो आए, तो ये फिर पॉजिटिव होना चाहिए। सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। दोबारा सुन लें, पिस्टन को स्लोली ऊपर लेके जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वर्क डन बाय पॉजिटिव ऑन नेगेटिव, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, डेल्टा यू जीरो है। अब क्यू का क्या करें, तो क्यू के इस इक्वेशन से चेक करें, आप इक्वेशन से चेक कर लो, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव के इक्वल होगी। मैथ्स ने बता दिया कि क्यू ऐड हो रही है। आप कहेंगे सर हमने तो उसको बर्नर पे नहीं रखा, हमने तो चूल्हे पे नहीं रखा, हमने तो ओवन में नहीं रखा, तो इंटरनल एनर्जी क्यों बढ़ रही है, मेल्टिंग भी नहीं हो रही, बॉइलिंग भी नहीं हो रही, स्टेट भी चेंज नहीं हो रही, तो इंटरनल एनर्जी सॉरी क्यू ऐड हो रही है, क्यू पॉजिटिव है। तो मैंने आपको ये बताया कि जब ऊपर लेके जाते हो तो सिलेंडर का टेम्परेचर कम होता है प्रेशर के कम होने से, प्रेशर लॉ। तो जब सिलेंडर का टेम्परेचर कम हो जाता है, सराउंडिंग का तो कम नहीं हुआ, तो सराउंडिंग से खुद ही हीट आने लग जाती है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इज इट क्लियर टू यू? एक और करते हैं, केस 4, प्रैक्टिस करा रहा हूं पुत्र आप लोगों की, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए। आइस इज मेल्टिंग एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ice is melting at constant temperature. Ice is melting at a constant temperature. जब आइस मेल्ट होती है तो उसका वॉल्यूम जो है ना वो कम होता है, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम निग्लिजिबल होता है, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। गैसेस के कंपैरिजन में सॉलिड या लिक्विड का चेंज इन वॉल्यूम निग्लिजिबल होता है। जी जनाब, आइस इज मेल्टिंग एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या चीज पॉजिटिव है, क्या चीज नेगेटिव है? आइस इज मेल्टिंग एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। आइस, ये आइस क्यूब्स हैं, मेल्ट हो रही हैं एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, 0 डिग्री है। लिखें जरा आंसर्स प्लीज, मैं चेक करना चाहता हूं, कमेंट करें आंसर, क्या चीज पॉजिटिव है, क्या चीज नेगेटिव है, क्या चीज जीरो है। आंसर नहीं आया अभी तक मुझे। जी क्यों नहीं आंसर आ रहा? कहाँ गई एमन, ज़ारा, हमाद साहब गुड, उस्मान साहब कहाँ गए, अमजद साहब आ गए गुड। क्यों पॉजिटिव है? ऑब्वियसली मेल्ट करना है, हीट तो देनी पड़ेगी ना, लेटेंट हीट चाहिए ना, तो क्यों पॉजिटिव होगी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये किसने क्या लिखा? सीमोर, डेल्टा यू पॉजिटिव, डेल्टा यू क्या होता है? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव होगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और जीरो क्या होगा? कोई चीज जीरो होगी? पॉजिटिव 0 0 पॉजिटिव, पॉजिटिव 0 0 पॉजिटिव। बिल्कुल सही फरमाया आपने यार। वर्क ऑन सिस्टम इज पॉजिटिव। अमजद बेटा चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो रहा ना, निग्लिजिबल है। आइस ऑब्वियसली आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, पानी का वॉल्यूम कम होता है, 8% चेंज आता है। 8% नहीं, हम तो 800 टाइम्स की बात करते हैं गैसेस के वॉल्यूम चेंज में। तो लिसन, क्या हो रहा है? वर्क डन, चेंज इन वॉल्यूम 0 है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, निग्लिजिबल चेंज हो रहा है ना। ओके, अब क्या है? मेल्ट कराना है, हीट देनी पड़ेगी यार, लेटेंट हीट चाहिए, तो हीट ऐड करेंगे तो पॉजिटिव है। और
जब हीट ऐड करेंगे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है लेकिन मेल्ट हो रही है ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक नहीं बढ़ रही, तो ये भी पॉजिटिव है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इक्वेशन लिख के देख लें। डेल्टा यू किसके इक्वल होता है? वर्क डन ऑन द सिस्टम। डेल्टा यू सब्जेक्ट होता है तो ऑन, यू सब्जेक्ट होता है तो ऑन प्लस क्यू। अब ये टर्म तो जीरो है, ये पॉजिटिव है, तो फिर ये भी पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव पॉजिटिव के इक्वल हो सकती है बेटा। ठीक है जनाब, ओके जी। नेक्स्ट पढ़ लिया आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लास्ट हेडिंग लिखी हीट इंजन। हीट इंजन, हाँ जी, हीट इंजन मैं आपको अभी करवाऊं, कितना टाइम रहता है? अच्छा, इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। हीट इंजन कल पढ़ लेंगे, ख़त्म करते हैं बेटा, ये नहीं कर रहे हम अभी। हीट इंजन कल करेंगे, करेंगे आपने हेडिंग लिख लिया तो कोई बात नहीं। मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन करा दूंगा। वैसे आर्टिकल बिल्कुल 2 लाइनों का है, आर्टिकल ज़्यादा बड़ा नहीं है, आर्टिकल 2 लाइनों का ही है। जब डेफिनेशन लिखवाई दूं फिर मैं आपको। हीट इंजन क्या होता है, डेफिनेशन लिख लें चलें। हीट इंजन, सॉरी यार आप कहेंगे सर क्या कर रहे हैं, क्या बदतमीजी है। हाँ जी, हीट इंजन, हीट इंजन क्या होता है? एनीथिंग दैट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क इज हीट इंजन। एनीथिंग दैट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क। हीट इंजन क्या होता है? एनीथिंग दैट कन्वर्ट्स, एनीथिंग दैट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क। Heat energy into useful work. Anything that converts heat energy into useful work. Heat energy into useful work. इसको बोलते हैं हीट इंजन। पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, जनरेटर में जो डीजल जनरेटर होता है, इवन ह्यूमन बॉडी, केमिकल एनर्जी हीट बनती है फिर यूजफुल वर्क होती है। तो हीट इंजन जो होता है, जो भी हीट एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हीट इंजन हैं। ठीक है, ओके। किसी भी हीट इंजन में साइकिल ऑफ प्रोसेसेस होती हैं। इन एनी हीट इंजन देयर आर साइकिल ऑफ प्रोसेसेस। अभी बताता हूं, प्रेशर वॉल्यूम के साइकिल्स होते हैं। In any heat engine, there are cycle of processes. In one complete cycle, in one complete cycle, change in internal energy is zero. Change in internal energy is zero. कैसे प्रोसेसेस होते हैं किसी भी हीट इंजन में? मुख्तलिफ बना के दिखाता हूं। हो सकता है ये साइकिल हो, यहां से चले, पहले यूं गए, फिर यूं गए, फिर यूं गए, फिर यूं आ गए, ए टू बी टू सी टू डी। एक साइकिल ऑफ प्रोसेस है। यूं भी हो सकता है, यूं यूं यूं, यूं गए यूं गए यूं गए, ए से चले ए पर आ गए। जरूरी नहीं, कोई भी शेप हो सकती है साइकिल ऑफ प्रोसेस कि प्रॉपर कोई फिक्स शेप हो, नहीं, जरूरी नहीं है। यूं गए यूं गए यूं गए यूं गए, ए से चले ए पर आ गए। इस साइकिल ऑफ प्रोसेसेस के एग्जांपल बता रहा हूं। किसी भी हीट इंजन में साइकिल ऑफ प्रोसेसेस होते हैं। ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, साइकिल ऑफ प्रोसेसेस। ए से चले थे ए पर आ गए, बी से चले थे बी पर आ गए, सी से चले थे सी पर आ गए, तो नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। और ये जो एरिया ऑक्यूपाइड बाय द साइकिल होता है ना, ये एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये होता है वर्क डन इन वन साइकिल। वर्क डन
इन वन साइकिल। इंजन जो वर्क डन कर रहा है, वर्क डन इन वन साइकिल होता है, ये एरिया वर्क डन के इक्वल होता है। हीट इंजन क्या होता है? एनीथिंग दैट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क, उसको बोलते हैं हीट इंजन। किसी भी हीट इंजन में साइकिल ऑफ प्रोसेसेस होते हैं। एक कंप्लीट साइकिल में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो जीरो होती है, और एक साइकिल में जो वर्क डन होता है ना, पीवी ग्राफ है, प्रेशर वॉल्यूम। इन ग्राफ के अंदर जो एरिया ट्रैप हो जाता है ये होता है वर्क डन ड्यूरिंग वन साइकिल। ये होता है वर्क डन ड्यूरिंग वन साइकिल। ये आपको समझ में आएगा जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो ये पढ़ लिया मैंने, क्यों छोड़ा आप कहेंगे, पहले लिखा फिर छोड़ दिया, फिर इससे लिखा कि जो मैं क्वेश्चन कराने लगा था उनमें हर क्वेश्चन में आमतौर पर ये पार्ट भी इन्वॉल्व होता है, तो फिर ये पता होगा तो वो क्वेश्चन होंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वाले। इसलिए मैंने कहा मैं करा दूं, क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।